तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग ड्रैगन टाइगर क्लब में जाता है क्योंकि वहां के लोगों ने शुयांग को मारने के लिए उसका नाम वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। जब शुयांग को ये बात पता चलती है तो वो सबसे पहले तो वहां पे मौजूद एक डिसाइपल को जलाकर उसके बाल पूरी तरह से जलाकर उसे गंजा कर देता है और दूसरे डिसाइपल को लेकर फौरन से ड्रैगन टाइगर क्लब में चला जाता है, जहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई होती है। वो लड़की शुयांग को देखकर गुस्से में कहती है कि पता नहीं इस लड़के पर इतना बड़ा इनाम क्यों रखा गया है। अगर मैंने इसे पकड़ा होता तो मैं इसे इतना मारती कि ये दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करता। शुयांग को इन बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पूरे के पूरे क्लब को ही उड़ा कर रख देता है। मगर फिर वो उस इनाम को हासिल करने के लिए दोबारा से उसी पूरे क्लब को रिस्टोर कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे कुछ मिशंस देखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहाँ पे मौजूद सबसे खतरनाक मिशन को चुनता है और स्पेस में जाकर एक बहुत बड़े स्पेस बीस्ट को खत्म कर देता है, जिससे वो उसकी सारी की सारी एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ही लेता है। मगर उसकी वजह से अब वो ड्रैगन टाइगर क्लब का नया इंचार्ज बन जाता है, क्योंकि ड्रैगन टाइगर क्लब के पास इतने पैसे ही नहीं बचे होते कि वो शुयांग को दे सके। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की फिर शुयांग से कहती है कि मास्टर, मैंने आपका पैगाम सब लोगों को भेज दिया है। तकरीबन 9th लेवल के जितने भी वॉरियर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। ये सुनते ही शुयांग उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, चलो ये लो तुम्हारा इनाम। ये कहते हुए वो उसे एक पिल देता है, जिसे देखकर वो लड़की बिल्कुल हैरान सी रह जाती है और कहती है कि इसके अंदर से तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स फील हो रही है। अगर एक मर्तबा में इसे खा लूं तो मैं अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज कर सकती हूँ। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि एंसेस्टर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इस ऑक्शन की न्यूज हर जगह फैल जाती है और एक बंदा जाकर अपने यंग मास्टर को ये बात बता देता है। उसका यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा बीमार था। जब वो इस पिल के बारे में सुनता है तो वो कहता है कि क्या वो पिल अपीयर हो चुकी है, मेरी बॉडी बहुत ही जल्दी कोलैप्स करने वाली है और मेरा फादर एक सील को तलाश कर रहा है जिसकी वजह से एक बच्चा पैदा होगा और ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में वो बच्चा पैदा हो जाए। अगर वो न्यू सन बोर्न होता है तो वो मेरी जगह ले लेगा। और वो सर्वेंट कहता है कि मास्टर, आपने उस लाइफ चेंजिंग एलिक्सियर को तलाश करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर देखें वो अपीयर हुआ भी तो कहाँ पे, उस छोटे से फेरीलैंड में जो कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। मगर वो मास्टर कहता है कि मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे, ना ही मेरे पास ज्यादा लोग हैं, बस सिवाय तुम दो लेजेंडरी वॉरियर्स के मेरे पास अब कुछ भी नहीं। ये सुनकर वो लड़का वहीं पे ही खड़ा रहता है, जिस पर उसका मास्टर कहता है कि तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, क्या तुम इसका इंतजार कर रहे हो कि वो ट्रेजर हमसे पहले कोई और ले जाए? जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले ही वहाँ पर कोई और पहुँच जाए और वो उस ट्रेजर को चुरा ले। मगर वो वॉरियर कहता है कि मास्टर आप बेफिक्र हो जाए, हम लोग सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेंगे। मगर मास्टर कहता है कि नहीं, रुक जाओ, हमें सबसे पहले वहाँ पर नहीं पहुँचना, बल्कि हमने सबसे लास्ट में जाना है, क्योंकि हमसे पहले जाने वाले लोग वहाँ पर आपस में लड़कर जब मर जाएंगे तो ही हम लोग वहाँ पर जाएंगे। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपके लिए सब कुछ रेडी करवा देता हूँ। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि पैलेस के अंदर सफाई कर रहा था। अचानक कोई उसे लात मारकर उठाकर दूर फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है दो लोगों को, जिनमें से एक ली फैमिली का मेंबर होता है और एक जू फैमिली का। वो लोग अंदर आते ही कहते हैं कि ये कैसी बेकार सी जगह है, इससे अच्छा तो मेरे घर का टॉयलेट है, कम से कम वो इससे ज्यादा साफ सुथरा होता है। और ली फैमिली का वो मेंबर कहता है कि चलो उस शुयांग को बाहर निकालो, उससे कहो कि ली फैमिली का यंग मास्टर आया है तो फौरन से वो मेरे सामने आकर घुटनों पर बैठकर मुझे यहाँ पर वेलकम करे। मगर वो लड़का जिसका नाम शाओफेन होता है वो कहता है कि तुम सब लोग मास्टर को इतने हल्के में मत लो और मैं उनकी इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ उस लड़की को भी पता चल जाता है कि बाहर कुछ लोग आए हुए हैं जो कि एंसेस्टर की बेइज्जती कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों लोग उस लड़के को फिर से जोर से लात मारकर उठाकर दूर फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे रास्ते में दोबारा मत आना वरना तुम मारे जाओगे। इतने में एक वॉरियर जैसे ही उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ उसकी सिस्टर फौरन से वहां पर आ पहुंचती है और उन दोनों मेंबर से कहती है कि चलो जाने दो मेरे भाई को। तो वो मोटा उससे कहता है कि तुम छोटी सी हंटर, तुम मेरे सामने ऐसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। वो लोग उस बच्चे के हाथ पर अपने पैरों से
और भी ज्यादा जोर डालते हैं जिससे उसे तकलीफ होने शुरू हो जाती है। और वो लड़की जैसे ही आगे बढ़ती है तो ली फैमिली का वो मेंबर अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए उस लड़की को रोकता है और कहता है कि जरा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से तुम्हारे भाई की जान चली जाए। फौरन से वो डिवाइन पिल मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस एनर्जी से तुम्हारे इस भाई को बिल्कुल पाउडर में बदल दूंगा। ये देखकर वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है, मगर उसका भाई कहता है कि ऐसा मत करना, ये लोग हमें लूटना चाहते हैं। ये सुनते ही वो मोटा उसके चेहरे के ऊपर अपना पैर रख के कहता है कि तुम अभी भी बकवास कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी मेरे पैरों के नीचे है। ये सुनते ही वो लड़की फिर गुस्से में आकर उस पर जैसे ही अटैक करने लगती है तो ली फैमिली का वो मेंबर भी उस पे पार्म अटैक करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते ही उसे वापस पीछे धकेल देता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो तुम लोग वाकई में यहाँ पर लूटने के लिए आए हो, मगर तुम्हें ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। मगर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा है, इस बेकार सी जगह में हमें ऐसा कुछ खास मिलने की उम्मीद तो नहीं है, मगर क्योंकि तुम्हारे उस मास्टर ने कहा है कि उसके पास एक लेजेंडरी पिल है तो इसीलिए उसने खुद सारे ही लुटेरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। चलो अब फटाफट वो पिल हमारे हवाले कर दो, वरना ये लड़का मारा जाएगा। और फिर ली फैमिली का मेंबर उस लड़की से कहता है कि तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो, अगर मैं वो पिल यहाँ से लेकर ना गया तो कम से कम तुम्हें तो अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम मेरी मेड बनकर मेरे घर में रहोगी। इतना कहने की देर थी कि अचानक से उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर एक्टिवेट हो जाता है जो कि शुयांग ने किया था। ये देखते ही वो लड़की फिर अपने भाई के पास आ जाती है और उसे उठाकर कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर दूसरी तरफ वो सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ये टेक्निक यहाँ पर किसने यूज की है। मगर फिर जब वहाँ पर शुयांग आता है तो वो उन लोगों से कहता है कि अपने गंदे हाथ और अपने गंदे पैर मेरे ट्रेजर से दूर रखो। ये कहने के बाद शुयांग अपनी पावर की मदद से उन लोगों को हवा में ऊपर उठाना शुरू करता है और एक जोरदार झटके के साथ उनके हाथ पैर तोड़ देता है, जिससे वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे हाथ पैर वो काम नहीं कर रहे। और फिर शुयांग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग यहाँ पर कोई चीज लेने के लिए आए हो, तो बताओ कि तुम में से कौन है जो कि मुझे लूटना चाहता है। शुयांग के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयांग ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करवाया हुआ था और सारे ही फैमिलीज के लोग वहाँ पर मौजूद थे। और ज़ुयिन वहाँ पर आती है और सब लोगों से कहती है कि आप सब लोगों को यहाँ पर वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग यहाँ पर सिर्फ उन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए आए होंगे जिसके बारे में हम लोगों ने बताया था। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, वो दोनों ट्रेजर हम आपके सामने लेकर आएंगे। और वहाँ पर बैठा हुआ ली फैमिली का मेंबर कहता है कि आखिर वो शुयांग हम लोगों से आगे कैसे निकल गया। लगता है कि शायद वो हम लोगों को लीड करना चाहता है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले तो ऐसी कोई भी न्यूज नहीं थी। अचानक से ये ट्रेजर्स कहाँ से आ गए? या तो इन लोगों ने कोई नशा किया हुआ है या फिर वाकई में इन लोगों के पास कोई ऐसी चीज होगी। वो उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है भी तो फौरन से दिखाओ हमें। तो वो लड़की कहती है ठीक है, तो हम आपको ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखेंगे, वो दोनों के दोनों ट्रेजर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो हमारे ट्रेजर का सबसे पहला ऑक्शन होगा। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड एक प्लेटफॉर्म खुलता है तो उससे कोई चीज ऊपर आने लगती है और सब लोग बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं कि वहाँ से क्या चीज बाहर आने वाली है और वो ट्रेजर कैसा होगा। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो ट्रेजर बाहर आता है तो जू फैमिली का मास्टर और ली फैमिली का मास्टर के छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई देता है कि वो ट्रेजर कोई और नहीं बल्कि उनके ही अपने फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो कि शुयांग को वहाँ पर लूटने के लिए आए थे। मगर अब वो बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे, क्योंकि शुयांग अब उन लोगों को भी ऑक्शन करने वाला था। और वो लड़की सब लोगों से कहती है कि ये दोनों ली फैमिली और जू फैमिली के यंग मास्टर्स हैं। वहाँ पे बैठी हुई रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है कि ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है। मगर उन सब लोगों को बताया जाता है कि ये दो वॉरियर्स कल हमारे पास जबरदस्ती हमारे पैलेस में घुस आए थे और हमारे ट्रेजर्स को चुराना चाहते थे, मगर आज हम इन लोगों को यहाँ पर सेल कर रहे हैं और इन दोनों की स्टार्टिंग प्राइस है 100 मिलियन स्टार कॉइन्स।
अगर आप लोग इन्हें खरीद लेते हैं तो आप इन्हें अपना नौकर बना सकते हैं। ये लाइफ टाइम आपके पास ही रहेंगे और आपके काम करेंगे। ये देखते ही ली फैमिली के मास्टर से रहा नहीं जाता और वो कहता है कि बस बहुत हो गया। मैं देखता हूँ कि कौन इन्हें खरीदने की कोशिश करता है। मगर फिर वो लड़की उन लोगों से कहती है कि अगर इन्हें कोई भी नहीं खरीदेगा तो फिर हम इन्हें मार देंगे। ये सुनते ही जू फैमिली और ली फैमिली के वो वॉरियर्स बिल्कुल हक्के बके रह जाते हैं और उन्हें पता था कि शुयांग ऐसा जरूर करेगा। और ली फैमिली का मेंबर फिर जू फैमिली के मेंबर से कहता है कि तुम खड़े खड़े इंतजार क्या कर रहे हो। ये कहने की देर थी कि मोटा मास्टर जैसे आगे बढ़ता है तो शुयांग अपने ऑरा के जरिए ही उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हक्के बके रह गए थे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि शुयांग इतनी आसानी के साथ किसी भी हाई लेवल के मास्टर को कैसे मार सकता है। और वहां पे बैठी हुई वो रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है कि ये कौन है जिसने एक ही मूव के साथ इतने पावरफुल कल्टीवेटर को खत्म कर दिया, क्योंकि ये मास्टर हमारे शानडाओ का सेकंड लेवल का फेमस हंटर था। आखिर वहां पे बैठा हुआ वो शख्स कौन है। मगर फिर शुयांग सब लोगों से कहता है कि चलो ऑक्शन को कंटिन्यू करो। ये सुनकर ली फैमिली के मास्टर के भी हवा टाइट हो जाती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं 100 मिलियन की बोली लगा रहा हूँ। मगर फिर दूसरा मास्टर कहता है कि मैं 200 मिलियन कॉइन्स की बोली लगाऊंगा। ये दोनों सर्वेंट्स मैं खरीदूंगा। ये सुनकर शुयांग कहता है कि ठीक है, तो फिर ये सर्वेंट आपके हुए, मगर अभी भी मेरा इनके साथ थोड़ा सा हिसाब बाकी है। ये सुनते ही ली फैमिली का वो मास्टर कहता है कि प्लीज इन लोगों को माफ कर दीजिए। अगर इन लोगों ने कोई गलती की है तो प्लीज इन्हें आप सजा दीजिए, मगर इनकी जान बख्श दीजिएगा। तो शुयांग वहाँ पे खड़े हुए उसी छोटे लड़के से कहता है कि शाओफेन, तुम्हें बदला लेना है ना, चलो अपना बदला ले लो। ये सुनते ही शाओफेन फिर उन्हें पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, मेरे एंसेस्टर से पंगा मत लेना, और तुम लोगों ने मुझे बहुत मारा था, तो अब मैं तुम लोगों से अपना सारा बदला लूंगा। ये कहते ही वो उन लोगों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है और उनसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी भी कमजोर बच्चे को देखकर उनसे लड़ना मत, और मेरी सिस्टर को तो बिल्कुल भी तंग मत करना। तुम लोगों ने जो कुछ हमारे साथ किया था अब तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उन लोगों की पिटाई के बाद शुयांग उस लड़के से कहता है कि तुमने इन्हें काफी अच्छा मारा है, मगर मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा वीक हों। ये सुनकर वो बच्चा उदास हो जाता है। उसे लगा कि शुयांग उसे निकालने वाला है, मगर शुयांग अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जैसे ही ट्रांसफर करता है तो हम देखते हैं कि उस बच्चे के अंदर एक नई पावर सी आ जाती है, जिस पर उसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होने लगता है और वो कहता है कि मेरा लेवल अपग्रेड होता जा रहा है। ये देखते ही वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका कल्टीवेशन लेवल तो एक स्टारशिप से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ली फैमिली का वो मास्टर कहता है कि शुयांग अपनी एनर्जी की मदद से किसी को भी पावरफुल कल्टीवेटर बना सकता है। मैंने अपनी 3000 ईयर लाइफ में पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि ये कोई गॉड है। वो फौरन से कहता है कि मैं अपनी ली फैमिली को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और शुयांग भी फिर जाते जाते अचानक से फील करता है कि जैसे वहाँ पे कोई आ रहा है। वो उन लोगों से कहता है कि बाहर कोई आ रहा है, उसे भी देख लेना। ये सुनते ही शाओफेन कहता है कि एंसेस्टर आप बेफिक्र हो जाए, मैं फौरन से बाहर जाकर देखता हूँ। ये लियाओ प्रिजन पूरी तरह से गार्ड होगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप उस छोटे से प्लेनेट के बिल्कुल करीब होती है और वहां पे मौजूद एक वॉरियर अपने साथियों से कह रहा होता है कि जल्दी से अपनी तैयारी कर लो, कोई भी शख्स पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचेंगे हम लोग वहां पर टूट पड़ेंगे। इतने में एक अटैक आकर उनकी स्पेसशिप से हिट करता है, जिससे वो स्पेसशिप पूरी तरह से टूट जाती है। और वो वॉरियर्स कहते हैं कि कौन है यहाँ पर, क्या हम लोग जान सकते हैं कि ये कौन सा सीनियर यहाँ पर आया है। मगर हम देखते हैं कि वहां पर एक के बाद एक वॉरियर्स पर हमला होना शुरू हो जाता है, जिस पर उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन पर कौन हमला कर रहा है। ये अटैक इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि उन लोगों को देखने तक का भी मौका नहीं मिल पाता। और वहां पे खड़ा हुआ सीनियर वॉरियर कहता है कि कौन हो तुम। वो लोग अपने आसपास भी देखते हैं, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। मगर इतने में अचानक से फिर से कुछ वॉरियर्स पर हमला होता है और देखते ही देखते फिर वहां पर एक ही वॉरियर अकेला रह जाता है और उसके पीछे वही छोटा लड़का आ जाता है जिसका नाम शाओफेन था। उसे देखकर वो
वॉरियर बिल्कुल हैरान से रह जाता है और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुमने 3-fold पाथ को कैसे एक्टिवेट किया है, आखिर तुम्हारी एज क्या है, इस एज में किसी का भी इतना हाई कल्टीवेशन लेवल हो ही नहीं सकता। मगर शाओ फेन कहता है कि मेरी ये पावर्स मुझे मास्टर शुयांग ने दी हैं। जब से उन्होंने मुझे ये पावर्स दी हैं, मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो गया है और जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही वो एविल स्लेइंग सो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस वॉरियर पर हमला करते ही उसकी धज्जियां उड़ा कर रख देता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।